हेलो बच्चों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हम लोग का क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग जो होता है बच्चों वो तीन तरह से होता है। पहला जो होता है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल, दूसरा है हम लोग का क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, और तीसरा हम लोग का है क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो बच्चों पहला हम लोग देखते हैं होता क्या है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो स्फीयर होता है उसको एक ही वे में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दूसरे पे टच करते हुए आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर रेडी होता है बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। इसी को बच्चों यहाँ लिखा हुआ है देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर। देखो, एक ही वे में स्फीयर को अरेंज किया जाता है ए वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो एक वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर तैयार होता है। डेट इज टू अरेंज देम इन रो। इसको एक ही रो में अरेंज किया जाता है, प्लस बच्चों ये जो है एक दूसरे से टच करते हुए आगे बढ़ाया हुआ रहता। ठीक ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में एक टॉपिक आता है बच्चों। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर बच्चों जैसे हम लोग वन डायमेंशन में देखे थे बच्चों, ठीक है, कि वन स्फीयर इज कॉन्टेक्ट विथ अदर स्फीयर। तो एक स्फीयर जो बच्चों कितने स्फीयर के साथ कॉन्टेक्ट है, एक इधर और दूसरा इधर। ये जो स्फीयर है बच्चों, ये दो नाइबर्स स्फीयर के साथ अटैच है, तो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जितना स्फीयर इस सेंटर स्फीयर के साथ अटैच रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे इसके साथ कितना है, एक इधर है और एक इधर है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, कि एक स्फीयर के साथ जितना स्फीयर अटैच रहेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग इज 2। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग का क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन ये दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, और दूसरा होता है हम लोग का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। ठीक है, इसमें हम लोग पहला देखते हैं। इसमें पहला है बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ठीक है, देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है बच्चों, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज कॉन्टैक्ट विथ 4। ठीक है, इसमें जो प्रत्येक स्फीयर होता है बच्चों, ये 4 स्फीयर के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑफ इट्स नाइबर्स एंड द सेंटर ऑफ 4 नाइबरिंग स्फीयर्स आर जॉइन ए स्क्वायर इज फॉर्म। और फिर बच्चों ये इस सेंट्रल स्फीयर जो कांटेक्ट में 4 स्फीयर है बच्चों, उसको हम एक लाइन के थ्रू अगर ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को एक स्क्वायर फॉर्म वो मिलता है बच्चों। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी क्लोज पैकिंग को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों 2 डायमेंशन का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है बच्चों, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 6। इसमें जो एटम होता है बच्चों, सेंट्रल एटम, ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सेंट्रल एटम बच्चों ये अपने 6 एटम के साथ अटैच रहता है। ठीक ना, ये जो 2D डायमेंशन है हेक्सागोनल का, ठीक है, हेक्सागोनल का जो 2D स्ट्रक्चर है बच्चों यहाँ पर, ठीक ना, इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो प्रत्येक 6 एटम के साथ अटैच रहता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 6 of its neighbors and the centers of these 6 neighboring spheres are joined। और इन 6
स्फीयर के सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं बच्चों तो हमें एक हेक्सागोनल फॉर्म होता है, ठीक है। इन दिस पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इनटू डायमेंशन, इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इनटू डायमेंशन, ठीक है बच्चों। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों 6 होगा। क्यों 6 होगा बच्चों? क्योंकि इसका जो सेंट्रल एटम है बच्चों 6 एटम के साथ अटैच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हम लोग 1 डायमेंशन देख चुके, 2 डायमेंशन देख चुके, अब हम लोग देख रहे हैं 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन भी हम लोग का 2 तरह का होता है बच्चों। एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, इसको CCP बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि इन दिस क्लोज पैकिंग, इस क्लोज पैकिंग में द सेंटर स्फीयर अटैच्ड विद 12 स्फीयर। यहाँ पर जो सेंटर एटम होता है बच्चों वो 12 स्फीयर के साथ अटैच होता है। जैसे यहाँ ये हम लोग का सेंट्रल एटम है बच्चों, इसके बगल में यहाँ पर 6 देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6। फिर बच्चों ऊपर जो 3 एटम्स है उसको ला के इसके ऊपर रख दो, ठीक ना। तो यहाँ तो 6 हो गया और ऊपर 3 हो गया, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और नीचे से 3 और ले जाओ बच्चों तो कितना हो गया 12, ठीक है। तो इस तरह का जो क्लोज पैकिंग होता है बच्चों, इसमें एक सेंट्रल एटम के साथ 12 एटम्स अटैच रहता है, ठीक ना। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, और इस तरह से क्यूब रेडी हो जाता है, ठीक ना। अगला है बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है बच्चों, द पैटर्न्स ऑफ स्फीयर इज रिपीटेड इन अल्टरनेटेड लेयर, ठीक है। इसमें स्फीयर को अल्टरनेटिव लेयर में रिपीटेड किया जाता है बच्चों, ठीक ना। दिस पैटर्न इज ऑफ्टन रिटेन एज ABAB। इस पैटर्न को हम लोग लिख सकते हैं ABAB, जैसे कि नीचे आप लोग फिगर में देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो एटम है इसके साथ 6 एटम अटैच है, फिर यहाँ 3 एटम अटैच है, इस सेंट्रल के बाद 6 है। तो इसका जो फिगर है हम लोग A ले लेते हैं, ये 3 वाला को B ले लेते हैं, ये 6 वाला को फिर A ले लेते हैं। इस तरह का जो है बच्चों एक के बाद एक के बाद अल्टरनेट पैटर्न्स रिपीट होता है तुम्हारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक ना। अब इसी में दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग का रेडी होता है, ठीक ना। इन दिस 3 डायमेंशनल द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, ठीक। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो 12 रहता है, क्योंकि इस एटम के साथ ही बच्चों 12 एटम अटैच रहता है। जैसे ये सेंट्रल एटम हो गया, इसके आजू बाजू 6 है, ऊपर से 3 आ गया बच्चों, ठीक है, नीचे से 3 चला गया, तो एक एटम के साथ कितना हो गया 6 3 9 और 3 12, ठीक है। थैंक यू।